वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जो 22 जनवरी को आपको दी गई है। अभी आप लोगों को पता ही होगा आपका रीडिंग कैंपेन चल रहा है। इस सप्ताह में हमने मेनली स्टोरीज़ पढ़ी हैं, अलग अलग स्टोरीज़ डेली की पढ़ी थी। आज ये आपकी लास्ट है इस वीक वाली एक्टिविटी शीट नंबर 6 जिसमें हम लता की स्टोरी को पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो खोलो किताब चैनल पर आप विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हो जिसमें हमने कई स्टोरीज़ पढ़ी हैं। हमने मुकुल के बारे में जाना था, हमने प्यासा कौवा वाली स्टोरी पढ़ी थी। तो आज वाली देख लेते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपका टीचर है उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। हेलो चिल्ड्रन, रीडिंग कैन बी लॉट ऑफ फन। जो पढ़ना होता है कई बार वो बहुत मज़ेदार होता है। हेयर आर सम रियली नाइस स्टोरीज। यहाँ कुछ अच्छी नाइस स्टोरीज दी गई हैं। वी हैव ब्रॉट फॉर यू, हम जो आपके लिए लेके आए हैं। सो दैट यू कैन हैव सम फन, ताकि आप लोगों को कुछ मज़ा आए। मज़ेदार स्टोरीज आपको दी गई हैं। रीड एंड एन्जॉय दीज शॉर्ट स्टोरीज। इन्हें पढ़ें और एन्जॉय करें। क्या ये जो छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं। सी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। और देखें कि जो इन स्टोरीज़ के पीछे एक मैसेज छिपा हुआ था, कुछ समझाना चाह रहे थे, वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमने मुकुल वाली जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हर जगह मुकुल के बारे में एक्सप्लेन किया, पर रियलिटी में उसमें क्या समझाया जा रहा था उस एक्टिविटी शीट में हमें, कि हमें गुड मैनर्स को अपनाना चाहिए, हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। ऐसे ही इसमें आपको लता नाम की एक लड़की के बारे में बताया जाएगा और फिर आपको बताना है कि जो मैसेज इस एक्टिविटी शीट में दिया गया था वो आपको समझ आया या नहीं आया। रीड ऑन। चलिए पढ़ते हैं। नीचे वही पिक्चर्स दी हुई हैं, साथ में उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। हम एक एक पिक्चर को देखते चलेंगे और क्या बताया हुआ है वो भी समझते चलेंगे। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाया हुआ है। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल नेम्ड लता। एक छोटी सी लड़की है, क्या नाम है इसका, लता। उसकी स्टोरी आपको दी गई है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या बताया हुआ है। लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। जो लता है वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है। ये दिखा रखा है ना, गुस्से में चेहरा बना रखा है। शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। और वो जब भी गुस्सा होती है तो चिल्लाने लग जाती है। ये फेस से ही पता लग रहा होगा आपका कि गुस्से में है और बोले जा रही है, कुछ शाउट कर रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है। हर मदर बिकेम वरीड। जो उसकी मदर है, लता की मदर, वो चिंता करती है इस बात की कि उसकी बेटी को गुस्से पे काबू करना ही नहीं आता है, वो तो गुस्से में चिल्लाने लग जाती है। तो उसकी मदर को इस बात की चिंता हुई, वरीड हुई वो। शी थॉट ऑफ ए प्लान। तो उसकी मदर को एक आइडिया आया कि कैसे मैं अपनी बच्ची को समझा सकती हूँ कि ये गुस्सा करना गलत बात होती है। तो उसके लिए क्या किया उसकी मदर ने, आगे देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। शी गेव हर अ हैमर एंड नेल्स। उसने एक हथौड़ा और कुछ उसको नेल्स मतलब कील दी। एक हथौड़ा दिया और कुछ कील दी अपनी बेटी को, ये समझाने के लिए। क्या समझाना चाह रही है वो, उसकी गुस्से वाली आदत से परेशान है तो उसी से रिलेटेड वो कुछ सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया, वही हम आगे देखेंगे क्या सॉल्यूशन आया है। शी टोल्ड लता टू नॉक एज मैनी नेल्स इन द फैंस एज पॉसिबल। उसकी मदर ने लता को क्या कहा कि जितने भी कील तुम पीछे, ये फेंस क्या होती है, जो घरों के साइड से कह लो या आपके जो ग्राउंड होते हैं उनमें ऐसे बाउंड्री आपने देखी होगी, इस तरह की लकड़ी की बनाई जाती है या कई बार वायर्स की भी बनाई जाती है। तो हिंदी में बोलेंगे बाड़, पार्टीशन या बाउंड्री बोल लो एक तरीके से, जो एरिया डिवाइड कर दे कि यहाँ तक कि आपके घर की बाउंड्री है। उस लकड़ी की बाउंड्री के अंदर, उस फेंस के अंदर जितनी कील हो सके उतनी आपको नॉक करनी है। नॉक करना मतलब ठोकना, उतनी कील लगानी है जितनी भी वो लगा सके। लता उसको बोल दिया है, वो हथौड़ा भी दिया हुआ था साथ में, तो लता को बोल दिया, कील थी वो लगाती गई इसमें। आगे देख लेते हैं। देन मदर टोल्ड हर टू रिमूव दैम। अब उसकी मदर ने कहा, लगा दी लता ने बहुत सारी नील्स, अब उसकी मदर ने कहा अब इन कीलों को निकाल दो, रिमूव कर दो। जो भी इस फेंस के अंदर, इस बाड़े के अंदर उसने कील ठोकी थी उन सब कीलों को निकाल दो। अब वो निकालने लगी उसे, ऐसे निकालते हैं ना, अगर कील कहीं से निकालने हो ईजिली निकाल सकते हो आप लकड़ी में से, इसी हथौड़े के पीछे की तरफ ऐसा बना होता है। देयर वर होल्स व्हेन लता रिमूव्ड द नील्स। और जब
लता ने वो कीलें निकाली तो वहाँ छेद बन गए थे। ये दिख रहे हैं थोड़े थोड़े वाइट कलर के दिखा रखे। पहले तो उसने आसानी से लगा तो दी, हथौड़े से जितनी भी कील लगा सकती थी वो उतनी लगा दी। अब मदर ने कहा इनको हटा दो, अब रिमूव कर दो जितनी भी कील तुमने लगाई हैं। तो वो क्या हुआ, वहाँ छेद बन गए, होल्स बन गए। अब उसकी मदर उसको समझाती है, क्या समझाती है कि द हार्म कॉज्ड बाय एंगर कॉजेज डैमेज जस्ट लाइक द होल्स इन द फेंस। जब आप गुस्से में किसी को कुछ कहते हो तो उससे जो नुकसान होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो डैमेज ऐसा ही होता है जैसा कि जो ये बाड़ा था इसके अंदर ये छेद बन गए हैं, इसी की तरह होता है। When you speak in anger causes harm forever। जब आप गुस्से में कोई बात बोलते हो तो वो हमेशा के लिए एक तरीके से चोट पहुंचाता है, हार्म करता है, नुकसान करता है। और उसकी माँ ने साथ में क्या कहा, डोंट शाउट स्टे काम। चिल्लाया मत करो ऐसे गुस्से में, काम रहा करो, शांत रहा करो। क्या मैसेज देना चाह रही है उसकी मदर कि गुस्सा करना सही नहीं है। गुस्से में हम बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं पर बाद में फिर उस चीज़ का पछतावा भी होता है हम लोगों को, और सामने वाले के मन में एक तरीके से वो बातें बैठ जाती हैं। हमने तो गुस्से में बोल दिया पर सामने वाले की माइंड पे वो हमेशा के लिए इफेक्ट डालती हैं। मोरल क्या है इस स्टोरी का, हार्म काज्ड ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड। जो गुस्से से नुकसान पहुंचता है उसको आप कभी रिपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे अब उसने कीज तो ठोक दी थी उस फेंसिंग के अंदर, बट जब उनको रिमूव करने की बारी आई तो क्या वो पूरी तरह से वैसा ही बन गया जैसा पहले था? नहीं बना, उसमें छेद रह गए। ऐसे ही जब आप गुस्से में कुछ बातें बोल जाते हो तो वो सामने वाले की माइंड में हमेशा के लिए रह जाती हैं, उसको आप फिर दोबारा से रिपेयर नहीं कर पाते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जो गुस्सा होता है वो एक बहुत खतरनाक हथियार होता है। खतरनाक हथियार क्यों होता है? जैसे चाकू से आपने किसी को चोट पहुंचा दी तो अब चाकू निकाल दोगे, हो सकता है उसका जख्म भर भी जाएगा पर वो निशान तो नहीं मिटेंगे, वो निशान तो रहेंगे। वैसे ही गुस्से में बोले गई बातें सामने वाले के ऊपर हमेशा के लिए एक इफेक्ट डाल देती हैं। गुस्सा करना सही बात नहीं होती है, यही हमें समझाया है। तो आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ इस लता वाली स्टोरी का मोरल लिखना है। और मोरल क्या है स्टोरी का, क्या शिक्षा हमें मिल रही है कि हार्म कॉज्ड ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड। उसको कभी आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। इसीलिए अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि गुस्सा आएगा ही नहीं, सबको गुस्सा एक फीलिंग है और वो आती है। बट जब गुस्सा आए तो चिल्लाओ मत ज़्यादा, किसी को अनाप शनाप मत बोलो। क्या करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो, काम रहने की, शांत रहने की कोशिश करो। 1 2 3 4 ऐसे बोला जाता है ना, 10 तक काउंट करो धीरे धीरे, या फिर लंबी लंबी सांसें लो। आप काम रहो, ना कि शाउट करो। यही हमें बताया गया है। आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।